हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हूं सुधीर प्रजापति। स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल पर मात्र ज्ञान पर। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था कि इतिहास के बारे में कैसे क्यों जानना चाहिए, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे उसके बारे में और जानेंगे इतिहास पढ़ना हमारे लिए क्यों जरूरी है। पहले दोस्तों हम लोग बोल रहे थे इतिहास क्या है। कोई भी एक्टिविटी, कोई भी चीज, घटनाएं, महत्वपूर्ण जो घटनाएं होती हैं दोस्तों, वही इतिहास है हमारा। क्यों? आप दोस्तों पढ़ रहे हैं, आज मैंने 10th क्लास पास किया है, तो जो मैंने एक रिकॉर्ड बनाया है इतने मार्क्स लाकर, ये हमारे घर का इतिहास है। क्योंकि मेरे घर में इतने मार्क्स कोई नहीं लाया था, ये हमारे लिए इतिहास है। क्योंकि ये नाम होता है दोस्तों, क्योंकि गार्जियन कोई भी अच्छा स्टूडेंट पढ़ता है, वो अच्छे मार्क्स लाता है, वो तो डिस्कस ही करता है कि ये कितना अच्छा मार्क्स लेके आया, ये हमारा इतिहास है। इतिहास वही लोग रचते हैं, कोई भी नई घटनाएं होती हैं इस दुनिया में, कोई भी नई घटना होती है वो इतिहास है। कोई भी नया इतिहास रचता है, कोई भी किसी भी फील्ड में हो, जैसे खेल में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, फिल्म के क्षेत्र में हो, या कोई भी क्षेत्र में हो दोस्तों, ये सब इतिहास ही हैं जो हमें सिखाते हैं कि कैसे कैसे अपने आप को, अपने अंदर बदलाव लेकर आना है और कैसे कैसे चेंजेस करना है अपने आप में। इतिहास दोस्तों क्या है? पुरानी चीजों को ही हम लोग जो याद किया जाता है वही हमारा इतिहास है। जैसे पुराने घटनाओं में, जैसे बहुत सारे पुराने घटनाएं हैं, आप लोग को हम पढ़ेंगे पूरा डिटेल्स के साथ। आइए शुरू करते हैं वीडियो। हमारा इतिहास क्या है जानते हैं। इतिहास क्या है दोस्तों हम जानेंगे, और इतिहास के बारे में हम लोग क्यों पढ़ते हैं इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। इतिहास क्या है दोस्तों, चलिए देखते हैं। लिखा था इतिहास क्या है। इतिहास एक समाज है जो एक भूतकाल में जो कई चीजें हुई हैं, यह सच्चे लोग या सच्ची घटनाओं के बारे में बताता है। मैंने दोस्तों पहले कहा कि जो पुरानी चीज की घटनाओं को याद किया जाता है और जो पुरानी चीजें घटनाएं हो चुकी है वही हमारा इतिहास है। इतिहास यही है दोस्तों, पृथ्वी कहाँ से आई, ये पेड़ पौधे कहाँ से आए, इतने सारे जानवर कहाँ से आए, ये सब हमारे इसी युग में, मतलब इसी धरती से जो जुड़े हुए हैं, ये सब इतिहास ही के बारे में बताते हैं। जैसे भगवान बुद्ध कौन थे, ये सब उनके इतिहास हैं। और जो हम लोग आज पढ़ते हैं, महावीर जैन जिसको बारे में हम लोग आज पढ़ते हैं, ये सब हमारे जो घटनाएं बीत चुकी हैं उनको ही याद हम लोग करते हैं। यही हमारा इतिहास कहलाता है दोस्तों। वही कह रहा है, यह केवल विचारों ख्यालों से नहीं कि क्या होना चाहिए था, बल्कि यह एक ज्ञान है कि क्या हुआ था। मैंने कहा दोस्तों, पुरानी घटनाओं में जो जो घटनाएं हुई थी उसको ही जो हम लोग याद हुए थे, उस घटना में क्या क्या एक्टिविटीज हुए थे उसको याद करना ही हमारा इतिहास कहलाता है। यह किसी एक के बारे में संबंधित नहीं है, ये कुछ भी हो सकता है। हमने पहले कहा ये किसी एक क्षेत्र में नहीं है, ये फिल्म क्षेत्र में है, गणित क्षेत्र में है, मैथ, हमारा हिंदी के साहित्य के क्षेत्र में है, बहुत सारे दोस्तों हैं। यह देशों तथा समाज से संबंधित है, ना कि किसी राजा या रानी के बारे में नहीं, परंतु ये पूरे समाज, व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है। समझ में आ गया होगा दोस्तों मैंने जो कहा। यह हर एक इंसान, नर या मादा, ये चाहे कोई लड़की हो चाहे कोई लड़का, या नर या मादा हो, अमीर या गरीब, कोई भी चाहे अमीर हो या गरीब हो, उसके बारे में इस बात को बेहतर है कि उनका धर्म क्या है, उनकी जाति क्या है, वो कहाँ के रहने वाले हैं, वो उच्च जाति के हैं या नीच जाति के हैं, ये सब हमारे इतिहास को दर्शाता है दोस्तों। आपने कभी सोचा होगा कि हमारे पूर्वजों जो बीते हुए समय में क्या हुआ था, उनकी इसकी जानकारी आपको इस पुस्तक में मिलेगी। मतलब कहने का मतलब वही है दोस्तों, जो मैंने आपको पहले बताया कि जो पुरानी चीज को, एक घटनाओं को जो याद कर रहे हैं उसके बारे में ही यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। इस विषय को पढ़ते समय जो चीज आपको पसंद आए उसको आपको कॉपी में जरूर लिखना चाहिए। इसमें कहा गया है कुछ भी, जैसे आपको चीज पसंद आ रही है, जैसे किसी ने एक नया रिकॉर्ड बनाया है, आप उसका बारे में जानना चाहते हो, जैसे विराट कोहली अच्छा क्रिकेटर खेलता है, आप उसका बारे में जानना चाहते हो, उसके बारे में लिखते हो, आप उसका फैन हो, आप उसको फॉलो करते हो। यानी
उसको देख के जो आप चीज सीख रहे हो, यही हमारा इतिहास है। आप किसी भी चीज को फॉलो कर रहे हैं, जैसे आपका कोई मतलब आप किसी न किसी के फैन हैं, जैसे मैं भी बोल दूंगा मैं शाहरुख खान का फैन हूँ, तो मतलब मैं उसको देख के फॉलो कर रहा हूँ, मैं उससे कुछ सीख रहा हूँ, मैं उससे कुछ सीखना चाहता हूँ, मैं भी उसके जैसे एक एक्टर बनना चाहता हूँ। ये हमारे दोस्तों ये क्या एक इतिहास को ही दर्शाता है। कोई भी क्षेत्र को, कोई भी चाहे गरीब हो चाहे किसी भी क्षेत्र में। उसके बाद जैसे दोस्तों आज का हमारा देखिए नया ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट। इंटरनेट जगत में भी दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, इतिहास के बारे में ही ये भी दर्शाता है, क्योंकि पहले जमाने में इंटरनेट नहीं थे और अभी के जमाने में जैसे जैसे दिन पे दिन ढलते जा रहे हैं, वैसे वैसे नई नई टेक्नोलॉजी हमारे सामने आते जा रही है। जो ये सब क्या करते हैं, ये सब इतिहास को दर्शाते हैं, क्योंकि हमारे जो आने वाले पूर्वज, जो हमारे आने वाले जनरेशन, ये हम लोग को जानेंगे कि हम लोग कितना एडवांस में चल रहे हैं और कितना ये इंटरनेट की दुनिया कहां से कहां तक चली गई है। ये भी एक इतिहास को ही दर्शाता है, क्योंकि जब पूरा पाषाण काल युग में जब हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों मनुष्य का जो विकास और पूरा पाषाण युग, क्योंकि उस जमाने में मनुष्य का जब युग शुरुआत हुआ था, उस जमाने में मनुष्य लोग मतलब नहीं जानते थे कि आग जलाना कैसे सीखे, ये सब बारे में उन लोग पहले नहीं जानते थे। आग जलाना, डल्लफ जैसे बोलते हैं, डल्लफ बैलगाड़ी जिसको बोलते हैं, उन लोग को जानवरों को लेकर कैसे इस्तेमाल करेंगे ये भी नहीं जानते थे। धीरे धीरे नई नई प्रकृति में नई नई घटनाएं होते गई और नए नए एक्टिविटीज मतलब नए नए चेंजेस आते गए और आदमी क्या हुआ उसके साथ ही ढलते रह गया। कहते हैं ना कि जो मनुष्य है वो हमारे पहले बंदर जाति के मतलब। चलिए दोस्तों हम लोग पढ़ रहे थे मनुष्य का जो होता है विकास। मनुष्य का विकास कैसे हुआ दोस्तों, हम लोग पहले बताए थे। जैसा कि मैं बता रहा था कि मनुष्य जो पहले था आदि मानव के जमाने में जो था, हम लोग एक वनमानुष के जाति हैं जैसा हम लोग को माना जाता है। उससे हमारा जो धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे दिन ढलते गए, दिनचर्या बीतते गए, मनुष्य अपने आप को उस चीज में ढालते गया। पहले मनुष्य क्या था, एक बंदर की तरह था। धीरे धीरे उसके दिमाग के मतलब विकास हुए और उसके बाद ही धीरे धीरे अपने आप को पहले 4 पैरों में चलते थे, फिर 2 पैरों में चलना शुरू किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे मनुष्य ने शाकाहारी चीज को अपनाया। पहले तो स्टार्टिंग में तो सब कुछ भी मिलता था तो खा लेते थे, लेकिन पहले धीरे धीरे मनुष्य में शाकाहारी भी हुए, मांसाहारी भी हुए। इससे समझ में आता है दोस्तों हम लोग आदि मानव जमाने के उसके ही पूर्वज हैं, जो आज हम लोग इतने विकास कर चुके हैं। उस जमाने में क्या होता था दोस्तों, मनुष्य का विकास में हम लोग बताया था दोस्तों, उस समय उस जमाने में मनुष्य ने आग जलाना सीखा था और सबसे पहले मनुष्य ने किस जानवर को पालतू बनाया था, तो जो पूरा पाषाण काल में हमने जाना है तो पहले कुत्ता को पालतू बनाया, फिर धीरे धीरे गाय, फिर इससे क्या होता है गाय को इसलिए पालतू बनाया क्योंकि उससे उनका बहुत बेनिफिट होता था। एक तो गाय दूध भी मिलता था, प्लस ऊपर से खेती बाड़ी में उनको फिर धीरे धीरे जानकारी मिली। उसके बाद फिर क्या हुआ, जानकारी मिली जिससे उनको बहुत लाभ हुआ। फिर उन्हें चावल, धान, गेहूं, सरसों वगैरह का जैसे जैसे हमारा दिन बीतते गया ये सब का विकास होते गया और इस तरह मनुष्य का जो हुआ दोस्तों, आज हम लोग इस जमाने में पहुंचे हैं इंटरनेट की दुनिया में। अभी तो पता ही है दोस्तों आपको 3G, 4G, 5G के जमाने में पहुंच गए, लेकिन उस जमाने में ऐसा कुछ नहीं होता था। दोस्तों क्या है, पूरा पाषाण युग के बारे में हम लोग इसलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये था 5 लाख साल पहले से ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व। दोस्तों आप लोग को बहुत बार कंफ्यूजन होता होगा ये ईसा पूर्व क्या है। ईसा पूर्व दोस्तों मैं समझा देता हूँ। ईसा पूर्व उसको बोलते हैं जो ईसा मसीह थे, जिनका जन्म मतलब जिनको सूली पे चढ़ाया गया था। उस दिन गुड फ्राइडे था दोस्तों, गुड फ्राइडे बोलते हैं, पता नहीं क्यों, लेकिन इसका बारे में देखिए आपको नॉलेज है। ईसा पूर्व इसीलिए बोलते हैं, ये ईसा मसीह का जन्म का पहले से लेके हमारा जो कैलेंडर चल रहा है दोस्तों, हमारा जो कैलेंडर के अनुसार जो ईसा मसीह से बाद जो अपनाया गया है उसके बाद है। और ये सब जो घटनाएं हैं ईसा मसीह का पहले से, जब ईसा मसीह नहीं आए थे इस दुनिया में उसका पहले का ये सब घटना है, उसके बारे में ये दर्शाता है। इसलिए दोस्तों हम लोग ईसा पूर्व लिखते हैं, मतलब ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह का पहले की ये सब घटनाएं ये दर्शाते हैं। चलिए दोस्तों क्या है, हम लोग पूरा पाषाण काल युग में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं क्या जानकारी है, क्या उससे हम लोग सीखते हैं, क्या उसको
हमारे एग्जाम में प्रिपरेशन के लिए कर रहे हैं दोस्तों, क्या आता है क्या नहीं, तो एनओएस स्टूडेंट के लिए दोस्तों हम लोग ये बना रहे हैं वीडियो। स्पेशली एनओएस स्टूडेंट हम लोग चाहते हैं कि दोस्तों एनओएस स्टूडेंट तो पता नहीं क्यों ऐसे बोलते हैं एनओएस के स्टूडेंट है, लेकिन कोई ऐसा नहीं है दोस्तों, क्योंकि एनओएस स्टूडेंट अभी गवर्नमेंट ने सबको बराबर कर दिया है, तो इसीलिए कोई टेंशन की बात नहीं है। एनओएस के स्टूडेंट सबको बोलते हैं कमजोर होते हैं, कमजोर कोई नहीं होता दोस्तों। कमजोर वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है, कमजोर वो होते हैं जिसको कुछ बीमारी है, लेकिन आप तो एकदम बढ़िया हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। चलिए पूरा पाषाण युग का में हम लोग शुरू करते हैं। लिखे हैं जंगल युग में मनुष्य पहाड़ों नजदीक रहते थे। जो पहले जंगल, आपको सभी को पता है दोस्तों, पहले क्या था, जंगल थे और जंगल में ही मनुष्य रहते थे। मनुष्य ने जंगल में ही आग जलाना सीखा, अपने आप को ढालना सीखा और उस तरीके से अपने आप को लड़ते हुए बचाते हुए अपने आप को बचाया। क्योंकि पता है दोस्तों पूरा पाषाण युग में क्या था, पहले चूहा था, चूहा को बिल्ली खाएगा, बिल्ली को कोई और खाएगा, ये हम लोग एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। जैसे शेर है, शेर को बोलते जंगल का राजा, लेकिन उसको भी हराने वाला एक है जो तो जिसको बोलते हम नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन उससे भी कोई ना कोई हम एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है। अब जैसे मधुमक्खी हो गई, आज मधुमक्खी नहीं रहेगी तो हमको शहद वगैरह ये सब नहीं मिल सकता है ना। हम लोग भी एक किसी न किसी के ऊपर आश्रित हैं। आश्रित मतलब होता है डिपेंड होते हैं। आज हम लोग आज जैसे अभी दोस्तों लॉकडाउन का जमाना चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, अगर काम बंद कर दिया जाए तो हम लोग भूखे मर जाएंगे। इसीलिए हम लोग किसी गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंड है कि हम लोग जॉब करेंगे, पढ़ेंगे तो हमको पैसा मिलेगा, हम लोग खाएंगे। मतलब हम लोग किसी न किसी के ऊपर डिपेंड है इस दुनिया में। तो दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, आइए जानते हैं क्या लिखा था। नदियों पहाड़ों में सब पहले मनुष्य रहते थे। नदियों द्वारा उन्हें ही पीने का पानी शुद्ध मिलता था और उस जमाने में कोई फिल्टर नहीं होता था दोस्तों। आज का डेट में तो इतना पॉल्यूशन बढ़ गया है, एक्वागार्ड लाओ, फिर ये लाओ, जितना भी आ चुका है, सब क्या है, हम ही लोग का कारण हुआ दोस्तों। क्योंकि ये पॉल्यूशन करने वाले इसके जिम्मेदार हम ही हैं, जितने भी दुनिया में हो रहे हैं। उसके पानी में दसीकार भी मिलता था जो वहां के अपने प्यास बुझाते आते थे। जंगली जानवरों को वहां की वजह से उन्हें रहने के लिए गुफा मिल जाती थी। जंगली जानवर लोग पहले तो गुफा में ही तो रहते थे, अभी भी गुफा में रहते हैं, क्योंकि आज जैसे जैसे जंगल काटते चल जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं पक्षी, जैसे जैसे 3G नेट 4G नेट का जमाना है, पक्षी देखने नहीं मिलते हैं। क्यों? क्योंकि ये हम ही लोग का वजह से हो रहा है दोस्तों, ये इंटरनेट का वजह से हो रहा है, ये टेक्नोलॉजी का जमाना की वजह से हो रहा है। लेकिन ये है क्या है कि हम लोग अपने आप को ढलते चले आए हैं, तो इसको हम कुछ नहीं कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं कि हम लोग जो हेल्प कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार उन्हें अपने खाने पीने व रहने का स्थान मिल जाता था। क्या आप जानते हैं कि उन्हें बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था ताकि अपने रहने के लिए जगह बना सके। कोई भी पहले जो लोग रहते थे, कोई भी जानवर रहता था, वो सोचता था कि मैं उसको भगा दूं तो मैं उसके जगह पे जगह छीन लेता था। आज भी यही हो रहा है दोस्तों, सभी जानवर अपने आपस में लड़ रहे हैं, अपने आप को पालने के लिए, अपने आप को जीने के लिए, अपने आप को रहने के लिए। ये संघर्ष दोस्तों सदियों से चलता है और ये संघर्ष आज भी चल रहा है और चलता रहेगा जब तक ये दुनिया रहेगी। उसके बाद क्या होता है, क्या आप जानते हैं कि उनको बड़े बड़े जानवरों को भगाना पड़ता था, अपने रहने के लिए जगह भी बनानी पड़ती थी। अपने शरीर को ठंड और गर्मी से बचाने के लिए पेड़ पौधों की खाल, मतलब उसके जो खाल होते थे, पेड़ पत्ते, वो सब उनको अपने आप निकाल कर धूप में सुखाकर पहनते थे। आदिवासी लोग दोस्तों आप जानते हैं कि बहुत पहले अपने आप को कुछ कपड़ा नहीं थे, पहनने के लिए नहीं थे, तो उसी से अपने आप को ढाल के रखते थे। आपको यह जानकर बड़ा आश्चर्य होगा कि वातावरण हमारे जीवन में कितना अहम भूमिका निभाती है। ऑब्वियस बात है दोस्तों, ये है वातावरण की हमारे अगर नहीं रहे तो हम लोग तो जीवित नहीं रहेंगे। वातावरण का रहना बहुत जरूरी है और आज के डेट में दोस्तों पॉल्यूशन इतना बढ़ गया है कि वातावरण भी स्वच्छ नहीं मिल पा रहा है। लेकिन क्या करें दोस्तों, ये जैसे जैसे ये दिनचर्या बीतते जाएगी वैसे वैसे हमको अपने आप में ढालना है। क्या कह रहा है, अपने शरीर
यदि मानव जिन गुफाओं में रहते थे उनकी दीवारों पर उनके शिकार करने के चित्र बने हुए थे। जानवरों को शिकार खासतौर पर बड़े जानवर के जैसे कि जंगली भैंस, बारहसिंगा अब भी भीमबेटका की गुफाओं में मध्य प्रदेश में देखने मिलते हैं। जो भीमबेटका की गुफा है दोस्तों ये कहाँ है? मध्य प्रदेश में। वहाँ पे आज भी आप जाएंगे या कभी आपको जाने का मौका मिलेगा तो आप वहाँ पे देखिएगा। वहाँ के जो पुराने इतिहास है वहाँ पे चित्र बने हुए हैं कि आपको पूरा उसके बारे में जानकारी मिलेगा। क्योंकि पहले तो आज के डेट में सब कोई पूछता है इतिहास क्या है, कैसे सब घटनाएं होती, ये सब बहुत सारे जैसे वैश्विक धरोहर हैं या फिर उसमें रहने के लिए है, वो आप वहाँ आप देख सकते हो। वहाँ पे मध्य प्रदेश का जो भीमबेटका गुफा है वहाँ पे चित्र आपको मिल जाएगा। और क्या बोलते हैं दोस्तों, जानवरों का यह तो हो सकता है कि इस तरीके के चित्रों को दर्शाते हुए अपनी बच्चों को शिकार करने में मदद करते हो, या यह भी हो सकता है कि शायद यह अपने रहने वाली गुफाओं की दीवारों को अच्छा बनाने में लगे हों। सही बात है। और इसी में हम लोग जानते हैं कि इस पूर्व इंसानों के कुछ ऐसे परंपराएं शुरू की हमें लगता है कि उनको भावनात्मक या भावनाओं से संबंधित हो। वो अपने पूर्वजों को पूछते थे और उनकी माता के बाद और उनको दफनाते हुए अपने औजार और भोजन पानी के साथ, ताकि वह अगले जन्म में आराम से जा सके। दोस्तों भीमबेटका जो हम बता रहे हैं, भीमबेटका एक ऐसी प्राचीनतम जगह है जो जहां रासायनिक प्रांत मध्य प्रदेश में पड़ता है। और भीमबेटका की गुफाओं में प्राचीन अंश से मनुष्य के पूर्व इतिहास के बारे में जानकारी मिलता है। कुछ लोगों का मानना है कि कुछ झुग्गियां जैसे 10,000 ईसा पूर्व की है, कुछ झुग्गियों में कम से कम 30,000 वर्ष पूर्व की है। वहां पे ऐसा है दोस्तों भीमबेटका की कुछ झुग्गियां हैं जो 10,000 ईसा पूर्व से हैं, आज भी जो सुरक्षित है। ये हम लोग को आप जाएंगे मध्य प्रदेश या भीमबेटका गुफा में आपको वहां पे देखने को मिलेगा। ये तो दोस्तों पुनर्पाषाण युग के काल में जो 5 लाख से 10,000 ईसा पूर्व के बीच में हम लोग पढ़े थे। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे उसके बाद और भी टॉपिक है मध्यपाषाण काल युग में है, उसको हम लोग जानेंगे क्या था। नवपाषाण काल युग में हम लोग नई जो 8,000 से 4,000 ईसा पूर्व में थी उसको हम लोग आपको समझाएंगे, बताएंगे। हमारा पार्ट फर्स्ट चैप्टर दोस्तों हमारे 2-3 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। सो दोस्तों कैसा लगा वीडियो को आप देखते रहें और बार-बार वीडियो को देखिए, आपको इजीली बहुत याद हो जाएगा। और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूलें दोस्तों। और नीचे दिए गए बेल आइकन पे आप क्लिक करें। और दोस्तों मैंने जो भी पहले बताया था, जो भी आपको डाउट है या भी जो भी आपको क्लियरेंस करना है, आप कमेंट बॉक्स में हमसे जानकारी ले सकते हैं। मैं वहां पे सबके आंसर दूंगा और आप मुझसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।